नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एबीसीडी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को कैसे चुना जाता है। उसके बारे में कौन कौन सी पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देनी चाहिए, तो उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें, ताकि कोई आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मिस ना हो। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको हिट कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और डिस्क्लेमर ये है कि सिर्फ वीडियो देख करके डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ना करें। आप अपना एनालिसिस करें, खुद का जो आपको विचार होगा उसके ऊपर आप कायम रहें और उसके अनुसार ही आप इन्वेस्टमेंट करें, ताकि क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी जिम्मेवारी होती है। चैनल इसके लिए किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपको जैसे कि दिख रहा होगा कि हम गूगल के पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे वैसे बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन हम जहाँ पे चेक करते हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं। आप इसको पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। इसमें हम टाइप कर लेंगे टिकट टेप। टिकट टेप, जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे TICKER टेप। टिकट टेप हमने से क्लिक कर लिया है। आपको गूगल पे ये पेज खुल के दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनर लिखा हुआ है। आप टिकट टेप में अंदर जाकर के भी स्क्रीन खोल सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टिकट टेप सामने दिख रहा है, तो यहीं पर मैंने स्क्रीनर पे क्लिक कर दिया। अब इसके स्क्रीनर पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पे कुछ कंपनी दिख रहे हैं, जैसे कि रिलायंस, TCS। आपको बहुत सारी कंपनी दिख जाएगी लिस्ट में। ये मार्केट कैप के हिसाब से दिया हुआ है, सबसे जिसका ज़्यादा मार्केट कैप है वो सबसे ऊपर है। उसी तरह से आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी आप रैंडमली किसी भी शेयर को लेकर के आप चेक कर सकते हैं। इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट चेक करने होते हैं उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो हम आपको जो है एक कोई भी शेयर उठा करके उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे विप्रो का उठा लेते हैं शेयर। ये देखिए 11 नंबर पे विप्रो है यहाँ पे। तो विप्रो के शेयर के हम बात कर लेते हैं। आप उसी तरह से कोई भी शेयर का चेकअप कर सकते हैं और उसके ऊपर आप एनालिसिस करके, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगा वीडियो, तो ये कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो जैसे हमने विप्रो है, विप्रो पे हमने क्लिक कर लिया। अब जैसे विप्रो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कंपनी का नाम, विप्रो लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे आपको दोबारा क्लिक करना है। यहाँ पे हमने दोबारा क्लिक कर लिया है। अब ये देखिए, ये पेज खुल करके आ गया है। अब यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न दिख रहा होगा एक, ये 1 डे का चार्ट पैटर्न है। आपको 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर जो भी है, आपको मैक्सिमम जो यहाँ लिखा है मैक्सिमम पे हमेशा चेक करना होता है, क्योंकि रिटर्न जो है वो कम समय में कुछ नहीं मिलता है, आपको लंबे समय में ही मिलता है। तो दोस्तों, मैक्सिमम पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। और मैक्सिमम पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए इसका चार्ट पैटर्न। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो है 487% का यहाँ पे इसने रिटर्न दे रखा है यहाँ की, यानी कि ये शेयर इस हिसाब से पहले पॉइंट में ही पास हो चुका है। इसको मैं यहाँ पर दूंगा 5 स्टार रेटिंग। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे हम इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सबको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है वो फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, तो हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं पहले और नीचे की तरफ और जाते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए, जैसे कि कंपनी प्रोफाइल वगैरह में दिया होता है, कंपनी के पीयर जो कंपटीटर हैं उसके बारे में दिया होता है, इस पर कंपेयर भी कर सकते हैं आप। और उसके बाद आता है यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, हमें जो चेक करना है वो फाइनेंशियल ट्रेंड ही चेक करना है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट दिया हुआ है। ये 1000 करोड़ में आता है, जैसे कि 8000 करोड़, 9000 करोड़, इसी तरह से जो भी है। तो हम नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम इसके ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर जाकर के डाटा को चेक कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने खोला, तो फिर यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, इनकम, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। यही 3 चीज़ें मेन होती हैं जिसको आपको चेक करना होता है। तो दोस्तों, हमने पहले अभी इनकम पे टिक लगा हुआ है हमारा, आप ये देख सकते हैं। तो इनकम पे हम नीचे देख लेते हैं इनकम में क्या क्या हमें चेक करना होता है। वैसे तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें डाटा जो है आपको 2012 से मिल जाएगा। आप पीछे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो 2012 से आपको डाटा दिख जाएगा। लेकिन अभी हम 19, 20 और 21 3 साल का ही कंपेयर कर लेते हैं। पीछे आप जितना पीछे से चेक करना चाहो आप कर सकते हो। इसको स्क्रॉल करोगे राइट साइड की तरफ तो आपको 2012 से डाटा दिख जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 2012 से आपको दिखेगा, ये 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो हम लास्ट का ही देख लेते हैं 3 साल का। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो पूरा भी देख सकते हैं। आप कुछ एनालिसिस करना है तो पूरा देखिए आप इसको। तो इसमें मेन पॉइंट जो होता है, एक तो होता है टोटल रेवेन्यू। ये इंक्रीज़ करना चाहिए साल दर साल, यानी कि जितना 19 में है उतना 20 से उसमें ज़्यादा होना चाहिए, 20 में से फिर 21 में और ज़्यादा होना चाहिए। तो ये देख लीजिए दोस्तों, 61,000 करोड़ का था, फिर 63,000 करोड़ का, फिर ये 64,000 करोड़ का। तो यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें भी हम इसको 5 स्टार दे सकते हैं। उसके बाद हमको दूसरा पॉइंट जो देखना होता है, उसे देखने के लिए सारी बातें होती हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट एनालिसिस करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादा अच्छी जानकारी नहीं होती है। तो मेन जो पॉइंट है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट आता है नेट इनकम का। इसको भी इंक्रीज़ करना चाहिए साल दर साल। तो पहले 9,000 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 9,700 करोड़ का हो गया, उसके बाद 10,700 करोड़ का हो गया। तो ऑब्वियसली दोस्तों इसमें भी जंप हमें दिख रहा है। तो इसमें भी हम इसको जो है 5 स्टार पॉइंट
दे सकते हैं। उसके बाद जो है पॉइंट अगला, उसको चेक करने के लिए हम फिर से ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा है ये बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट दिख रहा है यहाँ पर। अब आपको बैलेंस शीट पे क्लिक करना है। तो बैलेंस शीट पे हमने क्लिक कर लिया है। अब ये देखिए बैलेंस शीट का क्या क्या डाटा दिखा रहा है यहाँ पे। हाँ दोस्तों, ये दिख रहा है, ये भी आपको 2012 से दिख जाएगा, लेकिन इसमें 2021 का अपडेट नहीं किया था, 18, 19, 20 का ही हम देख लेते हैं। इसमें आपको दो चीज़ें चेक करनी होती है। एक तो असेट्स। असेट्स क्या होता है? कंपनी की संपत्ति होती है, जो कंपनी का अपना प्रॉपर्टी है, जो कंपनी के जो मशीनरी हैं, टूल्स हैं, या जो भी उनके हार्डवेयर सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम वगैरह जो भी आप उनका है अपना, तो उसको असेट्स कहते हैं। मतलब कंपनी में अगर हम किसी से कर्जा लेते हैं, किसी को कर्जा अगर देते हैं, चाहे कोई कर्जा लेता है, तो वो क्या चेक करता है कि जिसको हम कर्जा दे रहे हैं उसके पास में क्या चीज़ें हैं, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है। अगर 50 लाख का प्रॉपर्टी है, हम उसको 10 लाख का कर्जा देते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। 50 लाख का कर्जा है तो हम 10 लाख उसका प्रॉपर्टी बेच कर भी पैसे ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि 20 लाख का प्रॉपर्टी है और हमसे वो 15 लाख रुपये कर्ज मांग रहा है, तो थोड़ा सा डर लगेगा कि भाई जब उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो 20 लाख में तो बिकेगी नहीं, वो 15 लाख के, क्योंकि डिप्रिसिएशन भी होता है साल दर साल, तो 15 लाख में बिकेगा ही। अगर 12 लाख में बिका तो 3 लाख हमारा घर से नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें देखने वाली होती है। अभी क्या है कि टोटल असेट इसका हम देख लेते हैं, 75,000 करोड़, 82,000 करोड़, 80,000 करोड़, 81,000 करोड़। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कम हुआ है असेट, यानी कि इसके जो असेट्स हैं कुछ या तो डिप्रिसिएशन में कम हो गया होगा या कुछ भी बात होगी, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसमें जो है अब हम देख लेते हैं पहले लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मतलब होता है कर्जा। तो ये कर्जा कितना है, ये बढ़ रहा है घट रहा है, वो देखना है। ये 27,000 करोड़ का कर्जा पहले था 2018 में, और 2019 में 25,000 करोड़ का, और 2020 में ये 25,000, मतलब इसमें 25,900 करोड़ था, तो ये 25,490 करोड़ है। यानी कि ये साल दर साल कम होते जा रहे हैं। कंपनी जो है कर्जा चुका रही है, इसका मतलब ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि कर्जा मात्र 25,000 करोड़ का है और इसका जो एसेट्स है वो 80,000 करोड़ का है। तो मतलब 3 गुने से भी ज़्यादा है, लगभग 4 गुने के आसपास इसका है। अगर हम इसमें से लायबिलिटी को निकाल दें असेट में से, तो भी हमारे पास 55,000 करोड़ का बचता है। अगर कंपनी डूब भी जाती है तो ये पैसे बेच करके भी सबको चुका सकती है, जो भी लायबिलिटीज़ हैं इनके। तो यहाँ पर भी हम इसको जो है 5 अगर नहीं दे सकते हैं तो 4.75% तो इसको हम दे ही सकते हैं। 4.75 स्टार हम दे सकते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हमें जो देखना है, इसमें आपको दो चीज़ देख लिया आपने, एक तो असेट देखना है और दूसरा लायबिलिटी देखना है। अब तीसरा पॉइंट हमारा रह गया यहाँ पे कैश फ्लो का। तो कैश फ्लो पे हमने क्लिक कर लिया। अब हम नीचे की तरफ जाते हैं और कैश फ्लो में देखना होता है ये पॉइंट। दोस्तों यहाँ पे देखिए फ्री कैश फ्लो कितना है, तो वो होना चाहिए कंपनी के पास में कैश हमेशा। ये देखिए दोस्तों, पहले 6,000 था, फिर 9,000 करोड़ का, और फिर 7,000 करोड़ का। तो कुछ कैश कम हुआ है, ये इस कैश को उन्होंने कंपनी में यूज़ किया होगा किसी काम के लिए, लेकिन कैश कंपनी के पास में है, रिजर्व में कैश हमेशा है कंपनी के पास। शुरू में भी 6,000 करोड़ था, फिर 9,000 करोड़, फिर 7,000 करोड़। ऐसा नहीं है कि कंपनी दिवालिया है, 7,000 करोड़ उसके पास में कैश है। यानी कि आप एक चीज़ समझ सकते हैं, 7,000 करोड़ का अगर कंपनी के पास में कैश है और लायबिलिटीज़ जो है इसकी, आप जैसे कि पीछे आपने देखा था ये 25,000 करोड़ का है, तो 80,000 करोड़ उसके पास ये है, 7,000 करोड़ वहाँ है, उसमें से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो ये करीब करीब 60-62,000 करोड़ के आसपास इसके पास में संपत्ति बच जाती है। तो ओवरऑल जो है कंपनी मुझे यहाँ पे अच्छी लगी। उसमें से एक पॉइंट और है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस कंपनी में यहाँ पे नीचे एनुअल रिपोर्ट दिए होते हैं सारे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एनुअल रिपोर्ट। ये साल दर साल 18, 19, 20, 21 करके 3-4 इसमें एनुअल रिपोर्ट दी होती है। इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और होता है इसमें, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो चीज़ है प्रमोटर्स। यहाँ दोस्तों इसके आप नीचे जाएंगे तो कंपनी प्रोफाइल, फाइनेंशियल ट्रेंड और इससे हाई होल्डिंग ट्रेंड जो है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। ये भी चीज़ ध्यान देना होता है। किसी किसी के इसमें एक्सेप्शनल होता है, लेकिन हर कंपनी में आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि प्रमोटर के पास कितने सारे शेयर्स हैं और म्यूचुअल फंड्स कितनी होल्डिंग कर रहे हैं, और बाकी जो भी रिटेल इन्वेस्टर के पास कितने हैं। तो आप इसके बारे में डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सी होल्डिंग, सी डिटेल्ड होल्डिंग्स। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आपको पता चल जाएगा ये प्रमोटर के पास में 73% है होल्डिंग्स, और म्यूचुअल फंड 2.33%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है 3.81%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, विदेशी निवेशक जो हैं वो भी 9% इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं,
और रिटेल एंड अदर्स जो है 11% है। तो प्रोमोटर्स जो कंपनी के प्रचारक हैं, जो कंपनी के, उसके पास में सबसे ज़्यादा है। ये सबसे अच्छी बात होती है कि कंपनी को खुद ही अपने शेयर्स पे भरोसा है और सबसे ज़्यादा उन्होंने माल अपने पास होल्ड करके रखा है। ये सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों। तो ये 4-5 कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिया कि इन पे अगर ध्यान दोगे तो ये इसको हम 5 स्टार रेटिंग आराम से दे सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है विप्रो, आपको पता ही होगा कि बहुत ही नंबर 1 कंपनी है। नंबर 1 कंपनी नहीं है, नंबर 3 कंपनी अभी आ गई है, HCL से ऊपर चली गई है। 1 नंबर पे आपको मिल जाएगा TCS, 2 नंबर पे इन्फोसिस और 3 नंबर पे आपका ये विप्रो आ गया। और चौथे नंबर पे अभी HCL चला गया है, क्योंकि पहले HCL था 3 नंबर पे, अभी ये उससे भी ऊपर हो गई है। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, इसमें निवेशक आंख मूंद करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये हमारी कोई सलाह नहीं है, लेकिन मैं जैसा कि अपने विचार से बता रहा हूँ कि भविष्य के लिए काफ़ी अच्छी है। ये डिविडेंड बोनस भी बहुत देती है कंपनियाँ ये विप्रो, और बोनस बहुत ज़्यादा दे करके कमाई कर देती है आपको। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमारा ये आज का, आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद दोस्तों।